deficient. 76% of the population is deficient in vitamin D. India faces a vitamin D crisis. इंडिया में लगभग 75 से 76% लोग विटामिन D3 डेफिशिएंट है। सोचो, इतनी सनलाइट के बावजूद, इतनी फूड अवेलेबिलिटी के बावजूद, फिर भी हम थके हुए, डिप्रेस्ड, जॉइंट पेन, लो एनर्जी फील करते हैं और कभी कभी सीरियस डिजीज से सफर कर रहे हैं। सच ये है कि डेली लाइफ के बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का रूट कॉज सिर्फ एक विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी होती है। हाई बीपी, डिप्रेशन, वीक इम्यूनिटी, लो स्पर्म काउंट, कभी कभी सिर्फ एक डेफिशिएंसी ठीक करने से सिम्टम्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन D3 पे, क्योंकि इंडिया में 4 में से 3 लोग इस विटामिन की डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर इंडियंस में सबसे ज्यादा डेफिशिएंट विटामिन कोई है तो वो है विटामिन डी। सर्वेज के अकॉर्डिंग 4 में से 3 इंडियंस का विटामिन डी नॉर्मल से नीचे होता है। विटामिन डी कम होने पर बोन्स और मसल्स वीक होने लगते हैं, दिन भर फटीग और लो एनर्जी रहती है, जॉइंट पेन और मसल क्रैम्प्स कॉमन हो जाते हैं, बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी और लो मूड आता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर विटामिन डी लो है तो कैल्शियम टैबलेट्स लेने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होता। इसलिए बहुत लोग कैल्शियम लेते रहते हैं पर बोन्स फिर भी स्ट्रांग नहीं होती। विटामिन डी का डायरेक्ट कनेक्शन मेंटल हेल्थ से भी है। अगर छोटी बातों पर गुस्सा आता है, मूड बिना रीजन के ऑफ हो जाता है, लो मोटिवेशन रहता है, तो एक बार विटामिन डी टेस्ट जरूर कराओ। 500 से 1000 का सिंपल ब्लड टेस्ट बहुत कुछ क्लियर कर देता है। अब सवाल यह है, इंडिया जैसे सनी कंट्री में विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों? रीजन सिंपल है, ज्यादा टाइम इंडोर रहना, सनस्क्रीन का ओवरयूज, प्रॉपर स्किन एक्सपोजर ना होना। स्टडीज के अकॉर्डिंग समर में अगर 25% बॉडी सनलाइट में हो, 8 से 10 मिनट डेली काफी होते हैं। विंटर्स में जब सिर्फ 10% बॉडी एक्सपोज्ड होती है, विटामिन डी के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, इसलिए विंटर्स में डेफिशिएंसी और बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हम फूड सोर्सेज की। ट्रुथ ये है कि विटामिन डी रिच फूड्स बहुत लिमिटेड है, लेकिन एक पावरफुल ऑप्शन है सन एक्सपोज्ड मशरूम। साइंस ने प्रूव किया है, अगर मशरूम को 1 आवर सनलाइट में रखोगे तो 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मिलता है। अगर 8 आवर्स सनलाइट में रखते हैं तो 46,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी मिलता है, और अगर 14 आवर्स सनलाइट में रखते हैं तो 67,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मिलता है। मतलब अगर मशरूम को कुक करने से पहले सनलाइट में रख दिया जाए तो वो नेचुरल विटामिन डी सप्लीमेंट बन जाता है। अब मैं बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ। मशरूम को कम से कम 1 आवर सनलाइट में रखो, फिर कुक करो। अगर सप्लीमेंट्स की जरूरत हो तो कौन से लेने चाहिए? मार्केट में मेनली 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स मिलते हैं। नंबर 1, हाई डोज विटामिन D3, जिसमें 20,000 से 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मिलता है। ये तब जब डेफिशिएंसी सीवियर हो। डॉक्टर की गाइडेंस में शॉर्ट टर्म 3 से 4 वीक्स। नंबर 2, लो डोज वैगन विटामिन D3, 600 से 1000 इंटरनेशनल यूनिट, डेली यूज के लिए स्लो बट सेफ, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस। बट एक इंपॉर्टेंट बात, हाई डोज विटामिन डी के साथ विटामिन K2 लेना जरूरी है ताकि कैल्शियम गलत जगह डिपॉजिट ना हो। इसलिए आजकल के गुड D3 सप्लीमेंट्स में K2 ऐड होता है। फ्रेंड्स, गैसवर्क बंद करो, पहले टेस्ट करो, फिर सप्लीमेंट्स डिसाइड करो। विटामिन D3 सिर्फ बोन्स का विटामिन नहीं है, ये एनर्जी, इम्यूनिटी, मूड एंड ओवरऑल हेल्थ का फाउंडेशन है। अगर आपको लगता है कि आप बिना रीजन थके रहते हो या बॉडी पेन और लो मूड कॉमन हो गया है, गेट योर विटामिन D3 टेस्टेड, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो सब ठीक होने के बावजूद ठीक फील नहीं कर रहे हैं। स्टे फिट, स्टे अवेयर, फिट इंडिया।